हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th 11th। ठीक है, तो एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये ध्यान रखेंगे ये किसके लिए है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर ऑल एग्जाम्स यहाँ लिख देता हूं मैं, सारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कशन करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चाहे रेलवेज रहे, एसएससी रहे या फिर टीचिंग एग्जाम रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आज का पहला टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि मान लेते हैं कि कोई एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक मान लेते हैं यहां पर कोई क्या है, एक सीक्वेंस मान लेते हैं, सीक्वेंस। ओके, श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं, श्रेणी भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर श्रेणी कहते हैं। इसको मान लेते हैं कोई एक सीक्वेंस है जिसका नाम है A1 A2 A3, ऐसे करके बहुत सारे इसमें टर्म्स है। कहां तक है? तो n तक है, टोटल n टर्म्स है। A1 A2 A3 ये सारी क्या है? टर्म्स है। ठीक है, यहां पर कितने टर्म है तो यहां लिख देते हैं देयर आर n टर्म्स। ठीक है, इसमें कितने सारे टर्म्स है? तो n टर्म्स है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, और इसके बाद यहां ध्यान रखेंगे ये सीक्वेंस इस तरह हिसाब से है कि जिसमें क्या होगा कि हर एक का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। याद रखेंगे, है ना? ये कितना टर्म्स है? n टर्म्स है। सच दैट यहां लिखते हैं कि किस हिसाब से ये सीक्वेंस आगे जा रहा है। सच दैट A2 माइनस A1 जो इक्वल है वो A3 माइनस A2 के इक्वल है, और इक्वल टू है A4 माइनस A3, इस तरह इक्वल है, ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में अगर बात करें इक्वल टू है ये AN माइनस 1। राइट, तो देखिएगा कि ये सीक्वेंस किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह हिसाब से आगे जा रहा है कि ये आगे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म में से अगर हम पीछे वाला टर्म को घटा दें, देखो ये आगे वाला टर्म में से, आगे वाला टर्म है जस्ट आगे है, और जस्ट इसके पीछे वाला टर्म को घटा दें, जिससे आंसर आएगा इसका आगे वाला टर्म में से इसका पीछे घटाएंगे तो वही आएगा। और फिर यहां पर भी उसी तरह चलते 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 लास्ट में इसका जो ये लास्ट टर्म है इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, या फिर टोटल n टर्म है तो इसको हम nth टर्म कहते हैं, nth टर्म, लास्ट टर्म या n टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और यहां पर इसके जस्ट पहले अगर हम टर्म का बात करें, यहाँ an है तो उसके एक पहले क्या होगा टर्म, तो उससे एक पहले होगा an माइनस 1 टर्म होगा। ठीक है, तो फिर देखो इतना माइनस इतना करने से जो आंसर आएगा, इतना माइनस इतना करने से या फिर इतना माइनस इतना करने से, ऐसे करके सबका वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पर तो सेम आ रहा है। इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि जो A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे करके जो जा रहा है AN तक, ये कितना है? ये सब किसमें है? इन AP में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए आपको क्या करना होगा कि फिक्स नंबर को जोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे पता करेंगे वो फिक्स नंबर हम क्या जोड़ रहे हैं? तो जस्ट आगे वाला को पीछे वाला को इसके जस्ट आगे से घटाएंगे, है ना? पीछे वाला को इसके जस्ट आगे से घटाएंगे, यानी फिर देखो पीछे वाला को इसके जस्ट आगे से घटाएंगे। मतलब पीछे वाला कौन है यहाँ पर? AN माइनस 1, और इसके जस्ट आगे कौन है? AN। तो AN माइनस 1 का जो आंसर होगा उसे यहाँ पे देखिए, पीछे वाला कौन है? A1। तो A1 को घटाएंगे A2 से, मतलब A2 माइनस A1 का जो आंसर होगा, इसी तरह सबका आंसर सेम होगा। ठीक है, और सबका फिक्स आंसर होगा, और सबका फिक्स आंसर जो आया उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, उसका वैल्यू को, फिक्स नंबर को हम यहाँ D मान लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? मान लिया, SAY से, मतलब क्या किया? इसको मान लिया। ये कैसा नंबर है? फिक्स नंबर है, ये फिक्स्ड नंबर है। ओके, ये याद रखेंगे। तो ऐसा कंडीशन में जब फिक्स नंबर को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो सीरीज हमारे पास आएगा, जो सीक्वेंस आएगा, उसको यहां पर हम AP कहते हैं। राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, समांतर रूप से बढ़ रहा है, इक्वल रूप से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इक्वल रूप से आगे बढ़ रहा है। तो समांतर श्रेणी मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हिंदी में इसको लिख सकते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, या श्रेणी, समांतर श्रेणी है।
ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका हर एक टर्म जो आगे बढ़ रहा है एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब यहां से यहां तक जो बढ़ रहा है उसमें हम डी ऐड किया था, और यहां से यहां तक जो बढ़ रहा है उसमें एक फिक्स नंबर डी ऐड किया था, एंड सो वन, ऐसे चलते चलते यहां भी मैंने डी ऐड किया था, हर एक में फिक्स नंबर जोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, फिक्स नंबर, यहाँ लिख देते हैं फिक्स रियल नंबर। ठीक है, फिक्स रियल नंबर जोड़ते हुए, है ना, यहां पर जोड़ते हुए आगे आगे बढ़ने वाला सीक्वेंस को एपी कहते हैं, है ना। तो एपी का डेफिनेशन का बात करें तो एक कोई सीक्वेंस है और उसमें फिक्स नंबर को जोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं वह सीक्वेंस एपी कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका टर्म क्या है और क्या क्या पार्ट्स इसमें आता है। राइट, देखते हैं। तो कभी भी हमको फिक्स नंबर निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर से आगे वाला नंबर से, जो आगे वाला नंबर है सक्सेसिव नंबर, उससे जस्ट पीछे वाला, कॉन्सेक्यूटिव पीछे वाला को घटा देंगे। ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा। राइट, बहुत ही मजेदार तरीके से हम इसको यहां पर बता रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर रेलवेज एग्जाम या एसएससी एग्जाम और टीचिंग एग्जाम लाइक यूपीएससी टीआरई, ओके, या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम हो। तो देखिए यहां पर हमने क्या बोला कि मान लिया कि एक एपी है। ठीक है, लाइक मान लेते हैं कि एक एपी है जिसका टर्म जो है, मान लो कि यहाँ A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, ऐसे करके चल रहा है, और यहां से चलते चलते ये कहां तक है, AN तक है। राइट, ये कितने एपी में है। तो ऐसा कंडीशन में और जो A1, ये A2 माइनस A1 होता है उसका वैल्यू, या फिर A3 माइनस A2 होता है उसका वैल्यू, ऐसे करते चलते जाएंगे तो AN माइनस 1 होता है, इसका वैल्यू को मैंने क्या कहा, D कहते हैं। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस, और ये D जो है यहां पर क्या कहलाता है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं सर्व अंतर। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सर्व अंतर। राइट, ये डी को सर्वांतर कहते हैं। व्हाट इज सर्वांतर, तो सेम नंबर जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, सेम नंबर, यही फिक्स नंबर जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ने का काम करेंगे। राइट, याद रखिएगा हमेशा। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डी है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है, तो याद रखिएगा कि ये रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, ये डी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, या एक चीज याद रखिएगा, बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या फिर इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं कि डी तो रियल नंबर है लेकिन डी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। राइट, ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि जो डी का वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहां ध्यान रखेंगे। राइट, कुछ भी हो सकता है ये डी। राइट, समझ में आया, डी सर्वांतर है यहां पर, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां देखिएगा कि ये जो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म, इसको हम ए कहते हैं। ए मतलब ए, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं जनरली। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना। इसका टर्मिनोलॉजी पहले देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट का जो टर्म है यहां पर है, देख रहे हैं आप, nth टर्म, ये वाला जो टर्म, इसको कोई कोई बुक में ऐसे लिखा जाता है TN, या फिर कहीं कहीं अगर L लिखा जाए तो दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं हम, अगर है ना, तो इसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म। ठीक है, ये nth टर्म है ना, n नंबर का टर्म, ऐसे चलते चलते जाएंगे तो nवां नंबर में जो टर्म होगा वो n नंबर का टर्म को nth टर्म कहेंगे या nवां पद कहेंगे। ठीक है, या फिर हिंदी से अगर बात करें तो इसको क्या कहेंगे हम, nवां पद कहेंगे। ठीक है, और कभी कभी अंतिम, देखो L लिखा हुआ है, इसको N या TN से दिखा सकते हैं, या फिर L लिखा है तो कभी कभी इसको हम अंतिम पद भी कह देते हैं, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं लास्ट
टर्म, ये ए एन को, ठीक है। ए इस तरह का लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा है ऊपर में और नीचे सबस्क्रिप्ट और एन लिखा रहेगा या टी एन लिखा रहेगा, ध्यान रखना ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, और लास्ट वाला हो गया nth टर्म, और इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, जो जिस वैल्यू से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि डी जोड़ रहे हैं, जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, और ये आपका नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा हम आगे बढ़ेंगे ऐड करते हुए। अब नेगेटिव को ऐड करेंगे तो वैल्यू घट जाएगा, पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ऐड करते हुए आगे बढ़ना, राइट, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि डी का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी का जो दिया रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसके टर्म का क्या इवेल्युएशन है, ठीक है, टर्म का, राइट। तो एपी का जो टर्म है उसका इवेल्युएशन हम देख रहे हैं। जो एपी यहाँ पर दिया हुआ है, यही एपी को रखते हैं हम, ठीक है, दूसरा नहीं लेते हैं, और इसी के थ्रू से हम वैल्यू को जनरलाइज करेंगे और इसका हम जनरल टर्म निकालेंगे। उसका क्या फॉर्मूलाज है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कैसे फॉर्मूला आया उसका कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां से हम कराएंगे, और सबका अगर जोड़ का बात करेंगे तो फिर वहां क्या होगा आंसर, ये सारी चीजें। तो देखिए यहां पर ये एपी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, A1 A2 A3 से लेकर के यहां तक कितना है, AN तक लिख लिया मैंने। एपी है ये, कहां तक है, ये AN तक है, ठीक है, याद रखेंगे। ये कहां तक है, AN तक है, ये AN तक, राइट। अब देखिएगा कि मैंने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसको A माना था और इसके बीच जो डिफरेंस है उसको D माना था, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कि कॉन्सेप्ट है, ये जो पहला टर्म है ना, ये A1 है, उसको हम A कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद A2 जो होता है वो कैसे बनता है बोलिए, तो इसमें देखिएगा कि D जोड़ते हैं, पहला नंबर में D जोड़ने से ये बनता है सेकेंड टर्म, ओके। इसका मतलब सेकेंड टर्म में A तो रहेगा, माने पहला वाला तो रहेगा, एक्स्ट्रा उसमें देखिएगा कि D जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। A तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा उसमें D जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ये जो 3 टर्म हुआ, ये जो 2 है इसमें फिर हम अगर D जोड़ दें ये 2 में, तो ये थर्ड टर्म बन जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम D जोड़ दें तो थर्ड टर्म बन जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर A3, और A3 का मतलब A तो पहले से था ही, सॉरी पूरा A वाला था, ये वाला A प्लस D था, माने A2 था, A2 पूरा A2 था, और उस पर फिर से मैंने क्या किया, D जोड़ दिया, राइट। तो D जोड़ दिया तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 ठो D जुड़ गया, समझे। यहाँ पर क्या हो गया, 2 ठो D जुड़ गया, यही बोल सकते हैं ना हम, 2 ठो D जुड़ गया। ताकि इसमें हम जोड़े हैं डायरेक्ट A में जोड़ेंगे तो 2 ठो D जोड़ेंगे A के साथ। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर में सिर्फ A है, और दूसरा नंबर में देखिएगा कि 1 ठो D जुड़ा हुआ है। नंबर यहाँ पर है 2 और D जुड़ा हुआ है 1, माने 1 कम D जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 1 नंबर था तो 1 भी D नहीं जुड़ा है, माने 0 D जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर नंबर है 3 तो 2 ठो D जुड़ा हुआ है। और उसी तरह अब देखिएगा कि नंबर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 गो D जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ, A के साथ, माने फर्स्ट टर्म के साथ, राइट। 4 है तो A प्लस 3D, और उसी तरह यहाँ पर अगर रहेगा 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। अगर ये 5 का मतलब है फिफ्थ टर्म, ठीक है, 5 का मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंड टर्म है, और ये क्या है, थर्ड टर्म है, ठीक है, टर्म यहां लिख लेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, फोर्थ टर्म है, और ये क्या है, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, FIFTH होता है, फिफ्थ टर्म है। उसी तरह 6 टर्म अगर रहेगा तो क्या होगा, A प्लस 5D, मतलब जितना टर्म बोला जाएगा ना उसमें A प्लस उससे कम D लिखेंगे, राइट, ये ध्यान रखें, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर 6D है, ठीक है, तो यहाँ A प्लस 6 में 1 घटा करके D, क्या ना हुआ, है ना, ये देखो यहाँ पर अगर हम इसका बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि A प्लस, यहाँ A है तो कितना D जुड़े, तो यहाँ पर क्या लिखे, A2 लिखे हैं, है ना, A2, तो 2 में 1 कम D, माने 2 में 1 घटा दिया और उतना D इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पर इसका आंसर किया। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस, यहाँ कितना है, A3 है ना, तो यहाँ पर 3 में 1 कम D है, देखो 3 में 1 कम D मैंने 2D है, तो इसको 3 माइनस 1 1 कर दिया, 3 में 1 कम कर दिया उसमें D, ठीक है। इसी तरह इसको जनरलाइज करेंगे, लास्ट में इसको भी जनरलाइज करेंगे। ऐसे करते हुए अगर हमारे पास जो है, ऐसे करते करते अगर हमारे पास
अगर आपको पूछे कि nth टर्म कितना होगा बताइए, ठीक है, तो nth टर्म लिखेंगे क्या, a लिखेंगे, राइट। और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ क्या बोला था कि n में एक कम करके d लिखिएगा, है ना, है कि nth टर्म का मतलब है कि n में एक कम करके d लिखेंगे हम, राइट। तो फिर देखिएगा कि ये जो an माने nth टर्म, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पहले लिख दिए हैं, इसको nth टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। nth टर्म एक ही को टर्म है, याद रखिएगा, nth मतलब n टर्म्स नहीं है, n टर्म्स अलग है, याद रखेंगे ये चीज को, है ना, ये याद रखेंगे। अगर कहीं लिखेगा n टर्म्स, इसका माने n गो हुआ, n टर्म्स लिखे, s लिखे, और nth कहीं लिखेगा, उसका मतलब ये बहुत सारा है, ये क्या है, बहुत है ना, दो या दो से ज्यादा है। लेकिन अगर nth टर्म लिखे तो केवल ओनली वन गो है, ये ध्यान रखना, n टर्म्स मतलब बहुत सारा है, n गो है ना, और n टर्म मतलब एक ही गो है, ये ध्यान रखें, nth मतलब एक गो, इसका मतलब 9 गो, और इसका मतलब नम्हा, इसका मतलब n गो, सॉरी n गो, और इसका मतलब नम्हा, ऐसे हुआ है, ठीक है। या भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर यहां लिखे हम 10, तो 10 के साथ हम r लिखेंगे, लेकिन यहाँ 10th लिखा रहेगा तो इसके साथ इज लिखेंगे, ये प्लुरल है ना, ये क्या है, प्लुरल है, और ये सिंगुलर है, याद रखिएगा। ये बहुत सारा है, 10 गो है, ये क्या गो है, ये 10 गो है, और ये क्या गो है, एक गो है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ होने का यहाँ चांस रहता है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर हम nth टर्म का बात करें तो ये कैसे फॉर्मूला बना, तो nth टर्म बने जितना पूछेगा उसमें a प्लस उसे एक कम d मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, एक कम d उसमें जोड़ेंगे, यहाँ देखिए जोड़े हैं, ये समझ में आया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जनरलाइज मैंने किया नीचे तरफ, है ना, और ये सिस्टम का, ये जो मैंने इसको डिलीट करता हूँ या डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ मैंने जनरलाइज करने के लिए सारी चीजें बताया कैसे हुआ, ठीक है। अगर ये एपी दिया हुआ है तो उसका nth टर्म मैंने जनरलाइज किया, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इसको a कहेंगे, फर्स्ट टर्म है, और तो इसके लिए nth टर्म क्या होगा, nth टर्म बराबर क्या होगा, तो an उसको कहते हैं, nth टर्म का मतलब क्या है कि an कहते हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा, a प्लस एक n में एक कम इंटू डी, यही nth टर्म का ये हो गया फार्मूला, ठीक है, ये याद रखिएगा, यही nth टर्म का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं हम अभी, राइट। तो देखिए यहाँ पर एपी का एक जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। क्वेश्चन बोलता है कि इफ के 2k minus 1 एंड 2k plus 1 आर 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is equal to what। तो k का वैल्यू हमें पूछ रहा है, जो यहाँ पर देखिएगा 3 टर्म दिया है, पहला k और दूसरा 2k minus 1 और तीसरा 2k plus 1, ये 3 टर्म है किसका, AP का, ठीक है। ये पहला वाला, ये मान लो फर्स्ट है A1 है, और ये मान लीजिए A2 है, और ये वाला A3 है, 3 टर्म है, तीनों कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, या कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, ये लगातार है, ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार टर्म है, किसका, एपी का है। तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा, या ऑप्शन में दिया हुआ एमसीक्यू का, ठीक है। तो देखिएगा कि हम लोग अभी तुरंत क्या पढ़े कि अगर कोई सिस्टम एपी में है तो इसका पीछे वाला जैसे A2 माइनस A1 का जो वैल्यू होता है, और इसमें देखिएगा कि A3 माइनस A2 का वैल्यू इक्वल होता है, सेम होता है, और ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है, राइट। मैंने अभी तुरंत देखा कि इसका जब जस्ट आगे वाला माइनस पीछे वाला को घटाएंगे आगे वाला से, जितना भी लगातार रूप से जो है जस्ट पीछे वाला, तो उसका आंसर इक्वल होता है। अब देखिएगा A2, यहाँ पर देखो ये वाला है, मतलब ये 2k minus 1, और यहाँ माइनस में A1 कितना है, यहाँ देखो यहाँ पर k है इक्वल टू, अब यहाँ देखिए A3 यहाँ लिखे, A3 यहाँ क्या है, 2k plus 1 है, और माइनस में A2 यहाँ पर देखिए कितना है, 2k minus 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2k minus 1 है, ठीक है, ये इक्वल होगा। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, उसके बाद हमें क्या मिल, अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होगा, 2k minus 1 माइनस के इक्वल टू, यहाँ पर अगर ब्रैकेट हटाते हैं 2k plus 1, और यहाँ का ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो यहाँ माइनस अंदर जाएगा, तो इसका साइन को बदल देगा, जो माइनस ये प्लस में था, देखो ये इसको माइनस कर दिया, जो माइनस में था उसको प्लस कर दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ देखिएगा कि 2k ऐसे कैंसिल आउट हो गया, राइट साइड में देखिए, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर देखिएगा कि ये 2k माइनस k बराबर k हो गया, और ये 1 उस पर जाएगा, तो वहां पर देखिएगा कि पहले से 1 और 1 क्या है, 2 है, और ये वाला 1 उस पर जाके हो गया
टू प्लस एक 3, ओके 2 + 1 3 हो गया। तो देखिए ऑप्शन में डी या बी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का देखिए मैंने एपी को बताया और डिफरेंस जो टर्म के अकॉर्डिंग इसका मैंने आंसर निकाला। और यहाँ के का वैल्यू होगा, ये के मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, राइट। अब उसके बाद सेकंड टर्म क्या होगा, तो के का वैल्यू यहाँ पुट करने से मिल जाएगा, फिर डी भी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए एपी का एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n + 12 द कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये nth टर्म इसका जो है, nth टर्म मतलब nth टर्म को an कहते थे और उसका आंसर देखिएगा 7n + 12 दिया हुआ है। तो हमको पूछा है कि d का वैल्यू बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, राइट। तो देखिएगा कि nth टर्म इतना है, तो फिर n के जगह अगर 1 रखेंगे तो फिर इसका फर्स्ट टर्म मतलब n के जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं 7 × 7 और 12 × 7 19, और ये a1 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद a2 निकालेंगे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ 2 बैठाएंगे n के जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ n बैठाएंगे तो 7 × 2 है ना, 7 × n है तो 7 × 2 और प्लस में 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 दूनी की 14 और प्लस में 12, और अगर जोड़ते हैं तो ये 6 और 2 26 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि हमको अगर एपी में है तो हम लोग जानते हैं कि ये अगला वाला टर्म जो है, अगला वाला टर्म माइनस इसका जस्ट पीछे वाला टर्म को अगर घटाते हैं हम, डिफरेंस करते हैं, तो उसका आंसर ही डी कहलाता है। ये डी का जो वैल्यू होता है ना, ये a2 - a1 होता है, राइट। अब घटा देते हैं तो a2 कितना आया, 26 आया, ये 19 आया है, राइट। देखिए ये 26 आया है a2 और a1 19 आया है, घटाते हैं तो यहाँ देखिएगा कि 16 में 9 गया, तो 9 7 16 और 1 1 कट जाएगा, हमने 7 इसका आंसर हो गया डिफरेंस। तो देखिएगा कि यहाँ सी नंबर में करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, इसका डिफरेंस 7, ओके। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक टॉपिक लेकर आए हैं एपी का। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, बोला कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म निकालना है, लेकिन कहां से, एंड से निकालना है। खाली अगर nth टर्म पूछता है ऑफ द एपी तो वो समझ लीजिएगा कि बिगिनिंग से है, वो स्टार्टिंग से है, ठीक है। और ये कहां से निकालना है, हमको एंड से निकालना है, ठीक है, लास्ट से निकालना है। एंड का मतलब ये क्या होता है, लास्ट तरफ से, लास्ट तरफ का मतलब इधर से चलना है, ठीक है, इधर से चल के निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एपी है उसका वैल्यू है a1 a2 मतलब एक टर्म है, और ये a3, ऐसे करके चलते चलते लास्ट में क्या है, an है, राइट, an है। और हमको क्या करना है कि nth टर्म निकालना है कहां से, एंड से, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, या स्टार्टिंग पॉइंट इसका लास्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां से हो जाएगा, इसलिए यहां जो होगा a के रूप में हमने इसका यूज करेंगे एज an का यूज करेंगे एज फर्स्ट टर्म, ओके, एज फर्स्ट टर्म। जब उधर से चलेंगे ना तो उधर से पहला टर्म ये कहलाएगा, क्योंकि इधर से चलते थे तो ये फर्स्ट टर्म होता था, लेकिन यहाँ इधर से चलते समय हम ए को nth को फर्स्ट टर्म के रूप में यूज करेंगे, राइट। तो इसका जो फार्मूला हमने इस शुरू से जो एक nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फार्मूला क्या दिया था, nth टर्म अब फ्रॉम, अगर ये इधर से बोलेगा बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग है ना, फ्रॉम बिगिनिंग से, तो ऐसा कंडीशन में आंसर था a + n - 1 × d, n था nth टर्म का, कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन यही चीज को हमें अगर पूछाएगा कि nth टर्म फ्रॉम एंड पूछेगा, फ्रॉम एंड, तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो d है, ध्यान देंगे, ये जो d है ना, इसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे -d से, राइट। और ये जो a है यहाँ पर, और इसको रिप्लेस करेंगे an से, इसको रिप्लेस किस में करेंगे, an में करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर एरो इधर दिए हैं हम, मतलब इधर से इधर हम रिप्लेस करेंगे, a को an में रिप्लेस करेंगे, मतलब उसको फर्स्ट टर्म, और d को -d में रिप्लेस करेंगे, और इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो इक्वल टू होगा an, यहाँ लिखेंगे a के जगह पर, देखिए यही फॉर्मूला है, a के जगह पर an लिखेंगे, और यहाँ जो माइनस है ना, ये प्लस है ना, वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, या फिर हम प्लस ही लिखते हैं और n - 1 × d, और यहाँ पर मैंने कहा कि d जो है नेगेटिव में यूज करेंगे, राइट, यही चीज है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो an यहाँ माइनस आ जाएगा, ये d वाला -2 यहाँ पर आएगा, तो आगे में यहाँ पर बाहर में माइनस हो जाएगा, और अंदर में n - 1 × d, है ना। ये nth टर्म हो गया कहां से, फ्रॉम लास्ट से, याद रखेंगे, ये nth टर्म हो गया फ्रॉम एंड से। तो फॉर्मूला पढ़े थे, शुरू से अगर रहे तो a + n - 1 × d, और यहाँ लिखेंगे an - n - 1 × d, माने यहाँ पर यह देखिएगा कि फाइनली ये जो प्लस था
इसके जगह पर सिर्फ माइनस आया, यहाँ देखिए, और यहाँ ए था और इसके जगह पर यहाँ ए एन आया और बाकी का जस का तस। यही ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसको, और उसके आधार पर भी क्वेश्चन दिया जाता है। अभी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, राइट। तो देखिए यहाँ पर एपी का क्वेश्चन एक लेकर आए हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11 -8 -5 एंड सो वन, लास्ट में है 49, राइट। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालना है। सीरीज जो दिया हुआ हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है, इसमें हमको लास्ट से, है ना, लास्ट से इधर चलना है और इधर हमको फोर्थ टर्म निकालना है, राइट। मतलब A4 निकालना है, कहां से, फ्रॉम लास्ट से, फ्रॉम एंड से, याद रखेंगे, फ्रॉम एंड से। तो एंड से मैंने अभी क्या बताया, देखो यहाँ पर A का वैल्यू है ए वाला, और ये वाला का वैल्यू जो है क्या है, AN है, या फिर इसको L कह सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या है, इस जगह घटा के देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर -8 है और घटाते हैं -11, है ना, यही ना, इसका वाला माइनस इसका वाला, माइनस फार्मूला में एक माइनस पहले से दिया है। तो यहाँ -8 हो गया प्लस 11 हो गया, तो इक्वल टू 3 इसका क्या मिल गया, हमें D मिल गया, राइट। तो लास्ट से अगर हमको nth टर्म निकालना है, A4 टर्म, nth नहीं A4 लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो AN, लास्ट से तो AN, और यहाँ प्लस के जगह हम माइनस होता है, और यहाँ पर n -1 इंटू D, यही लिखते हैं। तो AN के जगह पर देखिए कि लास्ट की वैल्यू 49 है माइनस, और n यहाँ पर क्या है, n -1 मतलब 4 है n की जगह, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इंटर में D का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 49 और माइनस में 3 3 9, तो आंसर इसका 40 हो गया, करेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 40 इसका आंसर दिया हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, मैंने 8 से विभाजित होने वाला, किससे, 8 से विभाजित होने वाला, है ना, 8 से भाग लगने वाला, विभाजित होने वाला, विभाजित होने वाला कितने सारे नंबर है, 8 से विभाजित होने वाला 3 डिजिट नंबर, है ना। 3 डिजिट नंबर कितना है, 3 डिजिट नंबर क्या वो है बताइए, ये पूछ रहा है। तो देखिए दो कंडीशन यहाँ पर है, पहला कि 3 डिजिट, है ना, 3 डिजिट का यहाँ बात हुआ, 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट का हमको 8 से डिवाइड होने वाला सारे नंबर निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होता है बताइए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर में अगर स्मॉलेस्ट अगर नंबर का बात करें तो आंसर कितना होगा, 1, देखिए सॉरी 100 होगा, ये 3 डिजिट नंबर हुआ 100, राइट। तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट नंबर का बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कितना है, तो 100। और इसी का अगर बात करें कि ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, सबसे बड़का वाला 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, तो 999, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमको बोला कि 8 से विभाजित होना चाहिए वो नंबर। टोटल कितना है, तो यहाँ पर अगर काउंटिंग करें तो टोटल तो 999 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 999। लेकिन यहाँ देखिए सॉरी 990 है, ठीक है, यहाँ इधर से 99 तो घट रहा है, 99 तो कम है ना, यहाँ 1 या 2 ज्ञान से लेकर के 99 तक इधर तो नहीं ना काउंटिंग कर रहे हैं। तो फिर अगर पूछा जाए 100 से लेकर के 99 तक कितना है, तो टोटल 1 से लेकर के 999 होता है, लेकिन उसमें से हम 99 घटा देंगे तो 990 ही ना बचेगा। लेकिन वो नहीं पूछा हमको पूछा कि 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखोगे कि 8 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में अगर बात करें हम, तो देखिएगा कि 8 से 100 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, राइट, ये ध्यान रखना। छोटा नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग तरीका है चेक करने का। तो इसको भाग देंगे तो देखो एक बार में कटता है तो 8 होता है, यहाँ पे 2 बच रहा है 0, और 2 बार में कटाएंगे तो यहाँ 16, तो यहाँ कितना बच रहा है 4, राइट। तो ये जो फाइनल नंबर होगा 8 से विभाजित होना स्मॉलेस्ट नंबर, 8 से विभाजित स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, या स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड स्मॉल नंबर 8 से विभाजित होने वाला। तो जो 100 है उतना में हम जोड़ेंगे क्या चीज, जिससे हम भाग दिए थे और जो रिमाइंडर आया था, ये मेरा रिमाइंडर है ना, तो जो भाग दिए थे किससे, 8 से, रिमाइंडर कितना आया 4, तो भाग जो दिए थे डिविजर, और डिविजर से रिमाइंडर को घटा के जो आंसर निकलेगा उसको हम इस नंबर में जोड़ देंगे, सबसे छोटा नंबर को जो 3 डिजिट का उसमें जोड़ देंगे डिविजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखिएगा कि 104 आया। ये रिक्वायर्ड नंबर है सबसे छोटा वाला जो 8 से डिवाइड होगा, ठीक है, सबसे छोटा। हमको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर का जरूरत यहाँ पर है, 2 नंबर रहने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 से चेक, ये सबसे बड़का वाला जब चेक करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड देंगे, 999 को क्या करें 8 से डिवाइड देंगे, राइट। और 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ कितना, एक बार में कट रहा है, 8 का 8, 1 हुआ 19 हो गया, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 39, एक कॉपी किया। तो फिर देखो 4 से कटाते हैं 8 चौक 32,
ठीक है, 8 चौक 32, एक घटाते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ जो घटाते हैं ना, तो रिमाइंडर के रूप में यहाँ पर 7 बचेगा। ये 7 यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, राइट, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसमें जब रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटेस्ट वाला निकालते हैं हम, ग्रेटेस्ट वाला जो नंबर निकालते हैं यहाँ पर 8 से विभाजित होने वाला, याद रखेंगे, तो उसका वैल्यू जो होगा, जो 999 जो था उसमें जो है ये जो रिमाइंडर था, उस रिमाइंडर को सिर्फ हटाएंगे। यहाँ सिर्फ रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं, क्योंकि इससे हमें पीछे आना होता है ना, लेकिन यहाँ जोड़ना होता है, रिमाइंडर को नहीं जोड़िएगा, रिमाइंडर को नहीं जोड़ना है, किसको जोड़ना है, ये डिविजर माइनस रिमाइंडर को जोड़ना है, याद रखिएगा। यहाँ हालांकि 4 ही आ गया था घटाने से, दूसरा भी आ सकता था ना, अगर रिमाइंडर 3 बचता तो 8 - 3 5 होता, तो 5 को यहाँ जोड़ते हैं हम, ये याद रखिएगा। छोटा नंबर, बड़का में दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर जो बचता है उसको घटा देते हैं, लेकिन वहां पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ नहीं दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 992, सबसे बड़का नंबर होगा 8 से विभाजित होने वाला। तो 8 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा नंबर हो गया 104 और सबसे बड़का नंबर हो गया 992। लेकिन हमको पूछा कि टोटल कितना होगा, ठीक है, टोटल पूछा है, ये यहाँ निकालने सीख गए। जो लोअर क्लास में हम लोग ये चीजें करते हैं 7, 6, 7 में, राइट। अब हम देखते हैं टोटल संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट का यूज किया था, ठीक है। देखिए ये समझ में आया, सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर 8 से विभाजित होने वाला 3 डिजिट का नंबर हमको मिल गया। अब हम टोटल संख्या इससे निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा सबसे बड़ा आ गया, मतलब कहने का कि जो 8 से विभाजित होने वाला जो सबसे छोटा नंबर था वो 108 था, और ऐसे चलते चलते रहेगा। लास्ट में जो हमको मिला 992 मिला, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट नंबर है और इसको हम ए कहेंगे, और ये लास्ट नंबर है तो इसको हम यहाँ पर nth कहेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे जो बढ़ेगा वो जो भी बढ़ेगा उसमें +8 आगे करते हुए बढ़ेगा, क्योंकि 8 से विभाजित होने वाला है तो पहला जो मिलेगा उसमें 8 जोड़ेंगे तभी ना अगला नंबर आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ से निकालना नहीं है, यानी डी का वैल्यू 8 से विभाजित वाला पूछे तो डी का वैल्यू 8 है। 7 से विभाजित होने वाला पूछे तो डी का वैल्यू वहां पर ऑब्वियसली 7 है। जिससे विभाजित होने वाला नंबर पूछे उसका डी आपको निकालने का जरूरत नहीं है, कि वही उसका डी होगा, राइट, ये ध्यान रखेंगे। अब हमको यहाँ पे टोटल नंबर निकालना है, मतलब एन का क्या वैल्यू होगा मुझे ये निकालना है, राइट। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं। तो क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू कितना होता है, a + n - 1 इंटू डी, ये होता है ना, राइट, एकदम। अब यहाँ से देखिएगा, हम फार्मूला में बैठाए बिना पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये ए एन और ए को इस पार ले आए तो -a हो जाएगा, और यहाँ डी को भी अगर हम, अब देखो ये मेरे पास बचा ये, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, इस डी को इस पार ले आते हैं, तो ये ए एन माइनस में ए और पूरा में बटे हो गया डी, और इधर n - 1 बचा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ए एन है और माइनस में ए और बटे में है डी, और इसको रख देते हैं ब्रैकेट में, और प्लस ये जो 1 है इधर माइनस में प्लस कर देते हैं, ये मेरा n का वैल्यू आ गया, राइट। तो हमें इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी बैठा सकते थे, लेकिन हमको एक फॉर्मूला क्रिएट करना था। अगर n का वैल्यू पूछा जाए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हम कर सकते हैं। व्हाट इज n, तो n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी होल ब्रैकेट में और प्लस में बाहर में 1, ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में, लेकिन कोई ट्रिक्स नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी से इधर उधर करके ये आया हुआ है, राइट, ये ध्यान रखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तो आप ये सब छोटी छोटी ट्रिक अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। और खाली ट्रिक को याद कर लीजिएगा, नो भूल जाइएगा तो फिर गड़बड़े हो जाएगा, लेकिन बेसिक याद रखिएगा। यहाँ अगर बैठाते तो यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट आ सकता था, राइट। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इस जगह पर, तो ए एन मतलब सबसे बड़का टर्म ये वाला था, तो यहाँ लिखते हैं 992, अब माइनस यहाँ सबसे छोटा वाला ए है तो 104 है, यहाँ लिखते हैं 104, और बटे में डी का मतलब 8 है, और यहाँ पर प्लस करते हैं 1, ठीक है। इसको घटा के डिवाइड 8 से दें, या फिर पहले ही दोनों को 8 से डिवाइड दे दें, दोनों सही है, क्योंकि दोनों ही 8 से डिविजिबल है ना, पहले ही लिख दिया क्वेश्चन में ही। तो क्या करें, हम पहले इसे घटा लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो घटाते हैं तो यहाँ देखिएगा कि ये 2 है, मैंने इसे कैरी करेंगे तो 12 में 4 गया तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा मेरे पास 8 या 0 है तो 8 ही रहेगा, और यहाँ पर 9 में 1 गया तो 8 होगा, और बटे में 8 मतलब ऊपर में 888 हो गया, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये आया 888 आया। अब 8 से जब डिवाइड देंगे तो 111 आएगा, और 111 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 112 इसका फाइनल टोटल नंबर, इसका जो आंसर आया 112 आया, n का वैल्यू, राइट। तो देखिएगा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने भी, और एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कि n जब पूछा जाए डायरेक्ट, तो n का जो वैल्यू है डायरेक्ट अगर पूछा जाए हमें n का वैल्यू क्या होगा, तो हम ये प्रैक्टिस इतना करेंगे कि इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। मतलब जब भी n पूछा जाए क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी और प्लस में 1, ये ब्रैकेट में पहले रख दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एक को पहले नहीं जोड़ना है, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक को जोड़ना है, याद रखिएगा।
तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखने का जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर बताया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये बेस्ट फॉर्मूला है, इसी को याद रखिए। इसी से ये बना हुआ है, मैंने कैसे बनाया ये बताया था, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी मेरे पास दिया हुआ रहेगा, उस एपी का शुरुआत से लेकर के, जहां से आपको पूछा जाए शुरुआत से लेकर, फर्स्ट मैंने शुरुआत से लेके एन तक का टोटल एडिशन निकालिए, एन टर्म्स, टोटल एन टर्म्स तक का, ठीक है। शुरू से लेकर के एन नंबर के टर्म्स तक का, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, तो पहला से लेकर के पांचों तक का सारे का जोड़ कितना होगा ये बताइए हमको, ठीक है। इसको भी फॉर्मुलेट करते हैं पहले हम लोग। तो देखिएगा कि ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि एक एपी है, एक एपी मान लेते हैं, जिसको यहाँ पर क्या है, ए1 है, ए2 है, ए3 है, इसका टर्म है, ऐसे लेकर के चलते 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 ये यहाँ पर ए एन तक है, टी एन टाइम, एन टाइम्स, ओके, एन तक है, ये एन तक है, ए एन तक है, माने एन टर्म। तो हमको क्या करना है कि समेशन करना है, एडिशन करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट देके हम लिख रहे हैं कि यही अगर मान लो कि ये सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको कॉमा देके लिखा हुआ है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, है ना। कॉमा देके लिखा है और एक फिक्स नंबर जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं। लेकिन यही चीज को अगर यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे करते करते प्लस में an, इस तरह का फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, राइट। और इसी का शॉर्ट में बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं इसको हम लोग। ये अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कॉमा को हटा करके ये कॉमा के जगह में प्लस का यूज किया जाए, तब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, राइट। याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी का हमें वैल्यू निकालना है, इसका क्या वैल्यू होगा, इसी का जो वैल्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। फर्स्ट एन टर्म्स का जोड़ क्या होगा बताइए, टोटल आंसर, है ना, ये पूछा जा रहा है। अरिथमेटिक सीरीज ऐसे लिखा रहेगा तो बोलेंगे, है ना, लेकिन अगर कॉमा में है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ये खाली ध्यान रखिएगा इस बात को, कहीं अगर लिखा रहेगा तो उसका मीनिंग क्या हुआ ये मैं बताया, राइट। अब देखिए हमको लिखना है जोड़ टोटल का, तो देखिएगा कि ऐसा कंडीशन में ये जो है क्या है, ये फर्स्ट टर्म ए है और इसके बीच में जो डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, क्या जोड़ रहे हैं हम, तो इसका वैल्यू यहाँ डी मिलता है और उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलता है, इसको हम एल बोलते हैं या फिर ए एन कहते हैं, है ना, या कहीं कहीं टी एन लिखा रहेगा और कहीं एल लिखा रहेगा, है ना, ये एन टर्म है, nth टर्म है, राइट। और डी कैसे निकालते हैं, तो डी का जो वैल्यू होता है वो a2 माइनस a1 होता है, या फिर किसी को भी a3 भी लिख सकते हैं, तो a3 माइनस उसका जस्ट पीछे कौन है, a2, और भी बोल सकते हैं, है ना, ऐसे करके निकालते हैं इसका वैल्यू। या फिर हम बोल सकते हैं कि an माइनस इसका जस्ट पीछे क्या है, an माइनस 1, ये भी कह सकते हैं, ये भी हो गया डी, समझे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि डी किसको कह रहे हैं और ये फर्स्ट टर्म है। तो फिर एपी का अगर सम पूछा जाएगा कहां से, फ्रॉम फर्स्ट टू एन, माने पहला से लेकर अंत तक का टोटल जोड़ क्या है, तो उसका फॉर्मूला देखिएगा कि ध्यान रखिएगा होता है, इसको शॉर्ट में एसएन लिखते हैं हम लोग, इसको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर एसएन लिखते हैं। और एसएन का जो वैल्यू होगा वो होता है n/2, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर होता है 2a और प्लस में n-1 इंटू होता है डी। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, वो बहुत ही बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो समेशन निकालते हैं हम लोग फर्स्ट एन टर्म्स का ऑफ एन एपी, है ना, वो एपी में रहना चाहिए तब, राइट। ये क्लियर हुआ। अब देखिएगा कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हम करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि इसी को अगर हम ऐसे करके लिखते हैं कि ये n/2 हो गया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2a लिखा हुआ है ना, ये 2a को हम a प्लस a लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस a बराबर 2a ही होता है। और इधर हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ प्लस में n-1 इंटू डी, ये दिया हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा कि ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला क्या था, an होता है, nth टर्म का ही फॉर्मूला है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऐसा कंडीशन में Sn का एक दूसरा फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं, Sn बराबर n/2, तो रहबे करेगा, बाहर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बाहर में ऐसे रहेगा, खाली भीतरे में इधर उधर करना है, ठीक है। मैंने ए यहाँ पर एगो रह गया, एगो ए अगला लिख दिए और प्लस में यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम को हम यहाँ पर ए एन लिख दिए। व्हाट इज ए एन, ए एन बोले तो nth टर्म, ये लास्ट टर्म, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसा लिखा रहे n/2, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस एल,
तो ये भी चलेगा, क्योंकि ए एन को ही एल कहते हैं, समझे। यहाँ ए एन लास्ट टर्म है, लिख दिया है मैंने, ठीक है, ये लास्ट टर्म है। तो अगर लास्ट टर्म दिया रहे, इफ इट इज गिवन, यहाँ लिख देंगे इफ एल और एन, जो भी बोलो, एल और ए एन इज गिवन, जब ये दिया रहे तब इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, और नहीं दिया रहे तो ये बेसिक फार्मूला जिंदाबाद है, इसका इस्तेमाल करके हम सारे वैल्यूज को निकालेंगे। राइट, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट और भी बता रहे हैं, फिर अब इस पर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम आए हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या बोलता है, देखिए बता रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट यहां पर मान लेते हैं एस एन इक्वल टू, एस एन क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एपी, और एपी का जो नाम है यहां दे देते हैं A1, A2, A3 ऐसे लेकर के यहाँ पर AN तक एपी है, और इसी का सब पूरा फर्स्ट से लेकर एन तक का जोड़ का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये क्या है, AN है। राइट, याद रखिएगा AN है। तो अब देखिएगा कि हम अगर निकालेंगे SN यहाँ पर लिखा है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब, इसका मीनिंग देखिए हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के प्लस लास्ट AN तक का जोड़ का वैल्यूज है, उसका आंसर क्या होगा ये बताइए, यही इसका यहाँ मीनिंग हुआ। राइट, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि यहाँ पर SN के जगह पर 1 लिखा जाए तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि पहला वाला का जोड़, पहला जो यहाँ नंबर दिख रहा है ना, इसका जोड़, तो इसका वैल्यू क्या होगा, A1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तो है, तो एक ही तो जोड़िए, क्या होगा इसका आंसर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसका मतलब S1 जो है वही फर्स्ट टर्म होता है, S1 और A1 एक ही चीज है, और यही है फर्स्ट टर्म, ठीक है। मैंने समेशन जो जोड़ क्या है, फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट एक संख्या का जोड़ वही फर्स्ट टर्म होगा, वही A1 होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद हम लिखेंगे S2, ये S2 का मतलब क्या हुआ, तो इसलिए जो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है, इसका 2 ठो टर्म का जोड़, इसका मात्र 2 ठो टर्म का जोड़ शुरू से, ठीक है। फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट n, तो n के जगह 2 है, मतलब ये पहला वाला और प्लस में ये दूसरा वाला का जोड़ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम ये कैसे बोलेंगे हम लोग, जोड़, ये 2 ठो टर्म का जोड़ हो गया, 2 ठो टर्म का क्या हो गया, ये जोड़ हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 1 नंबर में जो है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, S1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि इसी को A1 को ही S1 कह रहे हैं, और प्लस में यहाँ पर हो गया A2, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास देखो क्या मिला, A2 बराबर S1, ये S2 इक्वल टू S1 प्लस A2, और इस तरह का हम अगर सॉल्व करेंगे यहाँ तो मेरे पास जो A2 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा S2 माइनस S1। देखिएगा A2 का वैल्यू कितना मिला, S2 माइनस S1, मतलब है कि 2 ठो संख्या, एक एपी में 2 ठो नंबर का जोड़, मतलब फर्स्ट से लेकर 2 ठो नंबर का जोड़ माइनस फर्स्ट से लेकर 1 ठो नंबर का जोड़, उसके जस्ट पीछे का जो जोड़ होगा उसका संख्या कितना मिलेगा, A2 मिलेगा, मतलब उसके जस्ट पीछे सेकेंड टर्म मिलेगा हमको, सेकेंड टर्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं यहाँ पर सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1 इक्वल टू A2, S2 माइनस S1 को D नहीं कह दीजिएगा, ठीक है, A2 मिलेगा, यहां से A2 मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो फर्स्ट टर्म S1 है, तो सेकेंड टर्म जो होगा A2, S2 माइनस S1 होगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, इफ S1 बराबर फर्स्ट टर्म है, A1 है, तो मतलब कहने का यहां से इधर से अगर A1 बराबर हमको देखो को फर्स्ट टर्म देखने को मिल रहा है, तो A2 का वैल्यू क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा, ये याद रखिएगा रिजल्ट को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा कि डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है, इसको D कहते हैं। S2 माइनस S1 को डिफरेंस नहीं कह दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़े पूरा। तो यहाँ D किसको कहते हैं, A2 माइनस, तो अगर S दिया रहेगा 1 और S2 दिया रहेगा, तो S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, वो निकल गया A, और D निकालने हमको पूछ दिया, तो घटाना है, तो जब S2 माइनस S1 करेंगे उससे A2 निकलेगा, और फिर जब हमको A2 और A1 दोनों निकल गया, तब हम A2 माइनस A1 करके फिर हम D निकाल लेंगे, राइट, ये कॉन्सेप्ट रखिएगा यार,
ठीक है, अब इसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, अब एक जनरलाइज करें सिस्टम को। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करते हैं, थोड़ा जनरल सिस्टम में लिख देते हैं इसको, तो और मजा आएगा। तो देखिए इसको हम जनरलाइज कैसे करते हैं। तो देखिएगा कि Sn का मतलब क्या हुआ, Sn का मतलब क्या हुआ, तो Sn का मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस से लेकर के An सारा का जोड़ हुआ, राइट। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूछ देगा कि Sn-1 क्या होगा, बताइए Sn-1 क्या होगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर क्या लिखे हैं, Sn का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। ठीक है, किसमें, तो ऑफ एपी में। n-1 टर्म्स माने जो टोटल टर्म है ना, उसे एक कम टर्म तक का जोड़, एक कम। तो देखिएगा कि एक कम का मतलब इसका क्या हुआ, तो इसका मतलब देखिए यहाँ हुआ Sn-1 का मतलब हुआ ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे चलते 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 यहाँ पर लास्ट में अगर An था तो इससे जस्ट पहले क्या होगा बताइए, इसके जस्ट पहले होगा एक कम। ठीक है, तो यहाँ तक का जोड़ Sn-1 का मतलब है A1 से लेकर के An-1 माने nth टर्म जो है ना, उसे जस्ट पीछे तक का जोड़, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। हम जनरलाइज कर रहे हैं सिस्टम को। अब क्या करते हैं, ये देखो बड़ा कौन है, यहां पर अगर बात करें तो यहाँ A1 से लेकर के n तक जोड़े हैं टोटल, ठीक है। और यहां बात करें तो A1 से लेकर के An-1 माने एक कमे तक जोड़े हैं, इसे यहीं तक जोड़े हैं, है ना। ये अगर यहाँ लिखे हम n-1 यहाँ पर प्लस लिखे हैं, तो इसका मतलब इस जगह पर An-1 है, ठीक है, दिखाया नहीं है उसको, लेकिन यहाँ पर भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला है इसके पीछे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है इतने तक जोड़ है यहाँ, और यहाँ जो दिख रहा है पूरा सिस्टम का जोड़ है। इसका मतलब बड़ा जो दिख रहा है आपको, और Sn जो है वो ग्रेटर हो गया Sn-1 हुआ क्या, नहीं बोलिए, ये बड़ा हो गया, पहला वाला बड़ा है। तो हम क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सेकंड नंबर इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट नंबर इक्वेशन से सेकंड नंबर इक्वेशन को घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें देखो बड़ा कौन है, 1 है, तो 1 से छोटा वाला घटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमको फाइनल आंसर, दैट इज हमको कहना है Sn, और यहाँ बीच में माइनस दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर हो गया Sn-1 कम। अब वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिएगा जब घटाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहां से यहां तक जो इसका टर्म है, यहां से लेकर के यहां तक इसका टर्म सेम है, राइट। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला पहले लिखे ऊपर में ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा लास्ट में An बचेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि Sn जो सम ऑफ टोटल टर्म्स जो सम होता है फ्रॉम फर्स्ट से लेकर के n तक का जोड़, और फ्रॉम फर्स्ट से लेकर के उससे जस्ट पहले n-1 तक का जोड़ का डिफरेंस जो होगा वो nth टर्म होगा उस एपी का, राइट। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास उभरा है ना। इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम बहुत जगह करेंगे, डी निकालने के लिए भी करेंगे, है ना। अगर हम यहाँ पर n के जगह में 2 रख देंगे, n के जगह में अगर 2 रख देते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे हम जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे S2 और माइनस, और यहाँ पर 2 में 1 गया तो 1, S1 इक्वल टू, इसका आंसर हो गया A2। देखो यही रिजल्ट हम पहले बताए थे, और यही जनरलाइज करके सिस्टम को n टाइम्स में इस सारे सिस्टम को जोड़ दिया, राइट। ये दिमाग लगाइएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल इस पर हम देते हैं, तब देखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे जो है डील करेंगे यहाँ पर। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो जनरलाइज जो क्वेश्चन जनरल हम लोग पढ़ते हैं 9th और 10th वगैरह में, ये बहुत ही आसान रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं हम कंपटीशन में, यही चीज को अगर कंपटीशन में जब पूछ देता है तो थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पूछ देता है, इस तरह का सिस्टम में वैल्यू को दे देता है। अब nth टर्म निकालने आता है सब चीज, लेकिन Sn वाला सिस्टम से करके जोड़ के nth टर्म को जोड़ेगा तो थोड़ा सा मुसीबत होता है, जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया, इस पर एग्जाम्पल देके और क्लियर करते हैं सिस्टम को, राइट।
देखिए यहाँ पर एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, देखिए ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए बोलता है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एक एपी का कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा, द सम ऑफ हुज एन टर्म्स इज एसएन, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल जो टर्म है ये एपी का सबका एडिशन या समेशन दिया हुआ है, ठीक, एसएन, उसका समेशन कितना है, एसएन है, ठीक है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस का मतलब ये डी का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो बोला गया है एसएन है, ये एसएन जो दिया हुआ है, ये एसएन का क्या मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस से यहां से लेकर के SAN तक का ये जोड़ दिया हुआ है, राइट। तो ये दिया है, और अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि SN माइनस 1 लिखते हैं एक पीछे, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका जस्ट मीनिंग हुआ कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के यहां पर AN माइनस 1 तक, माने इसका एक पीछे तक है। तो ऐसा कंडीशन में अगर हम घटा देंगे, ठीक है, तो यहां जब घटाएंगे दोनों को हम, तो ये SN माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो AN आ जाएगा, राइट, AN आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, AN आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कि दैट इज कहने का मतलब है कि AN का हमारे पास जो वैल्यू निकला कितना निकला, SN माइनस 1, ये किसका वैल्यू निकला, AN का, लास्ट टर्म का, है ना, ये लास्ट टर्म का वैल्यू निकला, इसका वैल्यू। लेकिन इससे जस्ट पहले क्या था, AN माइनस 1 भी तो था इस जगह पर, तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर निकालते हैं। डी का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म और उसके जस्ट पहले वाला टर्म को घटाते हैं तो डी निकलता है। तो ये AN है लास्ट टर्म, उसके जस्ट पहले वाला टर्म को क्या कहेंगे हम, जस्ट पहले वाला टर्म को AN माइनस 1 कहेंगे, ठीक है। AN माइनस 1 इसके क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जस्ट इसके पहले वाला टर्म को बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए n के जगह पर n माइनस 1 रखिए सब जगह, तो यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, SN माइनस 1 यहां रखेंगे माइनस, और यहां पर भी n की जगह n माइनस 1 और पहले से एक माइनस 1 है, ठीक है। तो फिर इसका जो आंसर हुआ AN माइनस 1 का आंसर जो हुआ, ठीक है, ये कितना हो गया, SN माइनस 1 और माइनस हो गया यहाँ SN माइनस 2, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़े थे, डी जब निकालना होता था डी, तो डी में क्या करते थे कि लास्ट टर्म जो दिया हुआ है, जो भी टर्म दिया हुआ है उतना, और माइनस उसका जस्ट पीछे, तो जस्ट पीछे ये वाला है, इसका जस्ट पीछे जो नंबर है इसका जस्ट पीछे ही वाला है, तो घटाते हैं, तो डी का वैल्यू क्या होगा, AN माइनस 1। अब देखिएगा कि यहाँ AN का वैल्यू इस जगह दिया हुआ है मेरे पास, और यहाँ पर AN माइनस 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको घटाते हैं, है ना, पहले इसको लिखे बाद में इसको लिख रहे, तो इसका वैल्यू को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू SN माइनस, यहाँ बीच में है माइनस, SN माइनस 1, राइट। और उसके बाद फिर माइनस है ई वाला, तो ई वाला जब करते हैं तो यहाँ देखिएगा SN माइनस 1, और यहाँ माइनस जब हम करेंगे, इस जगह माइनस करेंगे पूरा सिस्टम, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ SN माइनस 2, और ये वाला देखिए ये दोनों सेम है। तो फाइनली हमें जो आंसर यहाँ से मिला, ये कितना मिला, डी का वैल्यू, ये SN और माइनस ये 2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ SN माइनस 1, और ये प्लस हो जाएगा SN माइनस 2, ठीक है। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट आया, SN माइनस ये 2 इंटू SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2। तो देखिएगा कि एक नंबर में इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर किसका है, तो ये डी का वैल्यू है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बने रहे मेरे चैनल पर, और पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज इतना ही, ओके।